नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि संतान के कार्य व्यवहार की वजह से आपको चिंता रहती है तो आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं ये अवश्य करिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग अपने संतान से परेशान हैं। संतान उनकी बात नहीं मानती, संतान ऐसे कार्य करती है जिससे टेंशन बढ़ती है, संतान का व्यवहार ऐसा है कि माँ बाप दुखी हैं, परेशान हैं। तो यदि इस तरह की स्थिति आपके साथ बन रही है कि आप अपनी संतान से, अपने बच्चों के व्यवहार से, उनके कार्यों से चिंता में हैं, टेंशन में हैं, तो ये उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं ये आपकी चिंता को दूर कर सकता है। कई बार संगति की वजह से समाज में जिस तरीके की लोगों का एक्सपोज़र है, जिस तरह का वातावरण इस समय है, उस वजह से संतान का कार्य व्यवहार ऐसा हो जाता है कि माँ बाप बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। अगर बृहस्पति ग्रह सपोर्ट कर दे, बृहस्पति ग्रह का शुभ परिणाम मिलने लगे, तो बहुत हद तक बृहस्पति की शुभता से संतान के कार्य व्यवहार को बदला जा सकता है, बच्चों के कार्य व्यवहार को सही किया जा सकता है। बृहस्पति ग्रह से शुभ फल मिले, बृहस्पति की दृष्टि बच्चों के कार्य व्यवहार को ठीक कर दे, सुधार दे, इसके लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। क्या करना है? बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में पीली धोती, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, केला, बेसन के लड्डू अर्पित करें। ये सामग्री नोट कर लीजिए। पीली धोती, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल में केला और बेसन के लड्डू लेकर के जाएं और भगवान विष्णु के मंदिर में पंडित जी से प्रार्थना करके अर्पित करवाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपके संतान को सद्मार्ग में लगाएं, संतान के व्यवहार को ठीक करें, संतान के कार्य को ठीक करें और आपकी संतान सुख देने वाली हो, दुख देने वाली ना हो, चिंता संतान को लेकर दूर हो जाए। जो भी मन में भाव आते हैं भगवान विष्णु के चरणों में निवेदन करें। बृहस्पतिवार के दिन ये उपाय करिए, महीने में एक बार। महीने में आपको 4 बृहस्पतिवार मिलेंगे, तो उसमें से एक बृहस्पतिवार के दिन हर महीने आप ये उपाय करना शुरू करिए। भगवान बृहस्पति की कृपा से आपके घर परिवार में शुभता बढ़ेगी, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, आपकी संतान सद्मार्ग पर चलने लगेगी, धार्मिक कार्यों में उनकी रुचि बढ़ेगी और फिर आपकी जो चिंता है वो दूर होती चली जाएगी। तो ज्योतिष में जो बृहस्पति ग्रह होता है वो शुभता प्रदान करने वाला होता है। कई बार कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अनुकूल ना होने की वजह से संतान प्रतिकूल मार्ग में चली जाती है और उसकी वजह से टेंशन बढ़ती है। कई बार बच्चों की संगति ऐसी हो जाती है कि उस संगति में पड़ कर के अच्छे होनहार संतान भी कुमार्ग में चले जाते हैं। तो उन्हें हमें सद्मार्ग में लगाना है, वापस अच्छे मार्ग में लेकर के आना है, धर्म के मार्ग पर चलाना है। तो ये उपाय करना शुरू करिए और अपने घर का वातावरण हमेशा पवित्र रखें, घर में हमेशा स्वच्छता रखें, शांति रखें और नियमित रूप से अपने घर में प्रतिदिन सुबह शाम भगवान विष्णु की आरती करें और आरती करते समय घंटी अवश्य बजाएं। घंटी की ध्वनि जहाँ जहाँ तक जाएगी वहाँ से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो आपके संतान के कान पर जब घंटी की ध्वनि पड़ेगी तो उनके अंदर भी पॉजिटिविटी का संचार होगा। जब आप भगवान विष्णु की आरती करेंगे तो जो वो पवित्र शब्द हैं जब उनके कान में पड़ेंगे, मान लीजिए भले ही वो पूजा में आके नहीं खड़े होते, आरती में आके नहीं खड़े होते, लेकिन आवाज़ ध्वनि तो जाएगी, उसका भी असर होता है। तो असर होगा और धीरे धीरे उनका मन बदलेगा, उनका व्यवहार बदलेगा और वो सही मार्ग पर आ जाएंगे।
हम अपने कार्य व्यवहार से, अपने घर के वातावरण से बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने कार्य व्यवहार को अच्छा करना है, अपने घर के वातावरण को ठीक करना है और ये उपाय करते रहना है। संतान पर पूरी नज़र रखनी है और उन्हें सद्मार्ग पर आने के लिए प्रेरित करते रहना है। धार्मिक जगहों पर बच्चों को अवश्य लेकर के जाएं। आप जिस गांव में, जिस शहर में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, वहां जो मंदिर हों वहां अवश्य अपने बच्चों को लेके जाएं और महीने में एक बार कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहें। जैसे आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, आप अपने घर में कभी हवन करवाएं, कभी रुद्राभिषेक कराएं। इस तरीके से धार्मिक कार्य करते रहें और उसमें पूरे परिवार को शामिल होना अनिवार्य कर दें कि परिवार के हर सदस्य को हर हाल में शामिल होना है। और जो धार्मिक कार्य है वो उस दिन रखें जिस दिन किसी का कोई इम्पॉर्टेंट काम बाहर ना हो, ताकि सब लोग समय दे सकें। कई बार कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा एग्ज़ाम है, हमारा ये है, हमारा वो काम है, तो उस दिन ना रखें। जिस दिन सब लोग उपलब्ध हों उस दिन धार्मिक कार्य रखें, क्योंकि ये जो धार्मिक कार्य है सब के अंदर पॉजिटिविटी को जगाने के लिए है। तो दिन ऐसा हो कि सब लोग उसमें शामिल हो सकें। तो अगर आपके घर का वातावरण अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, तो नकारात्मक तरंगें अगर आ भी गई हैं बाहर की संगति की वजह से, तो वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। तो ये उपाय करना शुरू करिए। थोड़ा सा धर्म कर्म में अपनी रुचि बढ़ाइए, अपने घर में धार्मिक वातावरण रखिए, पूजा पाठ कराइए, कभी रामायण का पाठ कराइए, कभी सुंदरकांड का पाठ करिए। इस तरीके से धार्मिक गतिविधियां घर में होती रहनी चाहिए। और जिन घरों में धार्मिक गतिविधियां होती हैं और उसमें घर परिवार के लोग शामिल होते हैं, वहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा रहती है, वहाँ के लोगों की जो सोच है वो सकारात्मक होती है, धार्मिक होती है और उनका कार्य व्यवहार भी अच्छा होता है। तो इसलिए इस मार्ग पर अपने बच्चों को लाने के लिए सबसे पहले घर के वातावरण में धार्मिक वातावरण बनाने का प्रयास करिए। घर में धर्म कर्म शुरू कर दीजिए। तो ये उपाय आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनको संतान को लेकर के चिंता है, परेशानी है, उनके संतान के व्यवहार में गड़बड़ी हो रही है। और एस्ट्रो तक अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि एस्ट्रो तक पर जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आती है समय समय पर वो आप तक पहुंचती रहे। तो अभी वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। बोलिए भगवान विष्णु की जय। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।